हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरटी ऑनलाइन स्टडी। आज फ्रेंड्स मैं टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए रिलेशन का। जो पार्ट 1 था वो आई बटन में आ रहा होगा, ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, तो उस फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया था सेट क्या होता है, सेट थ्योरी के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में मैंने अच्छे से बताया था। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो रिलेशन को थोड़ा सा मैं एक छोटा टॉपिक है सबसेट, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो जिसने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में जाकर पहले आप उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद आप ये सेकंड पार्ट देखिए। ओके, तो सबसेट के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसेट ओके, तो सबसेट क्या होता है। कोई हमने सेट लिया, ये सेट, इसके एलिमेंट है 1 2 3। ओके, तो 3 इसके अंदर हमने एलिमेंट लिख दिए और ये हमने एक सेट ले लिया। इस सेट ए से, सेट ए के एलिमेंट से बनने वाले, सेट ए के एलिमेंट से बनने वाले सेट क्या कहलाएंगे, इस ए के सबसेट कहलाएंगे। बात समझ में आई। कितने एलिमेंट, जितने आपसे लिए जा सकते हैं उतने एलिमेंट। जैसे कि हमने ये 1 लिया, ये 1 से हमने इस ए का जो ओरिजिनल सेट है उसी से ही लेना है आपको, उसी सेट से ही आपको एलिमेंट लेने हैं। ओके, तो ये एक एलिमेंट लेके इसके सेट बना दिया। तो ये जो एलिमेंट है, ये जो सेट बना, ये किसका सबसेट है, इस ए का सबसेट है। क्लियर। इसी प्रकार से ये 2 ले लिया मैंने, तो 2 भी क्या है, ए का सबसेट है। तो इसको लिखते कैसे हैं, हम इसको मान लेते हैं, इसको हमने सी बोल दिया, या इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बी है, बी सबसेट है हमारा ए का। क्लियर। ये सिंबल होता है, इस तरीके से इसको दिखाते हैं, मैंने रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ए सेट, ये सी वाला, ये भी से, मतलब कहने का मतलब ये जो एलिमेंट हैं ये इसी के हैं, इसी के अंदर बने हुए हैं ना, इसी से तो बने हुए हैं ये एलिमेंट, ये जो सेट बनाए हमने। तो जो उसका पार्ट होता है, जो ओरिजिनल सेट के जो पार्ट जिससे हम एलिमेंट निकालकर सेट बनाते हैं, वही उस जो ओरिजिनल सेट है उसके सबसेट कहलाता है उसका। क्लियर। तो देखिए ये सी किसका सबसेट है, ये भी ए का सबसेट है सी। ठीक, तो इसी प्रकार से हम काफी सारे इस सेट ए में से सबसेट बना सकते हैं। कितने सबसेट बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए कितने सेट बन सकते हैं इसके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं हम, 2 की पावर एन ए क्या है, एन ए है जो इसमें एलिमेंट है। ठीक, एन ए इसमें कितने एलिमेंट है हमारे, इसमें 3 एलिमेंट है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर। तो कितने आ गए इसमें, 2 की पावर 3, मतलब यहाँ पर हम 8, इस सेट से हमारे 8 सबसेट बन सकते हैं। ओके, 8 प्रकार के सबसेट यहाँ से बन जाएंगे। ठीक, आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। जो भी इस एलिमेंट से हम जो भी सेट से एलिमेंट हम निकालेंगे उसका सेट बना देंगे, और हम कह देंगे कि ये इस ए से निकला हुआ है, तो ये हो जाएगा बी। जिस प्रकार से बी इस ए का सबसेट है, सी इस ए का सबसेट है। क्लियर। इसी प्रकार से कितने ऐसे कितने सेट बन सकते हैं, 8 सेट बन सकते हैं हमारे। समझ में आया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सबसेट होता क्या। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रिलेशन की ओर। रिलेशन क्या होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा चुका हूं मैं पार्ट 1 में। जिसने नहीं देखा वो जाके देख लीजिए पहले पार्ट 1 क्या होता है, पार्ट 1 में क्या समझाया मैंने। ओके, तो मैं एक सेट लेता हूं, ये सेट को ये इस डायग्राम में भी हम दिखा सकते हैं। ओके, तो एक सेट मैंने ये लिया और एक सेट ले लिया मैंने बी। ठीक, हम रिलेशन को समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है। ओके, तो रिलेशन समझ रहे हैं। तो ए सेट ये है हमारा और बी ये ले लिया। ठीक, इसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3, इसमें ले लिया मैंने एलिमेंट 1 2 4 9। ठीक, तो मैंने आपको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सिखाया था, किस प्रकार से निकालते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालते हैं। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, इस 1 को 1 से भी रिलेट करते हैं, इस 1 को 2 से भी, इस 4 से भी और 9 से भी। क्लियर। तो यहां सर हमारा जो निकल के आएगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी 1 1 हो जाएगा। 1 रिलेटेड है 1 से, 1 रिलेटेड है 2 से हमारा, 1 रिलेटेड है 4 से, और 1 रिलेटेड है हमारा 9 से। क्लियर। इसी प्रकार से इस 2 की भी करेंगे हम।
इस टू ये 1 से 2 से 4 से 9 से, ठीक। लिख देते हैं यहाँ पर 2 है हमारा 1 से रिलेट करता है, 2 2 से भी करता है, और 2 4 से, और 2 हमारा 9 से, 2 9 से, ठीक। इसी प्रकार से 3 भी रिलेट करेगा, 3 1 से रिलेट करेगा, 3 2 से रिलेट करेगा, और 3 4 से भी रिलेट करेगा, 3 9 से भी रिलेट करेगा। तो 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 9, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। क्लियर। तो अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हुआ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इस प्रकार से निकलता है। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन को कैसे हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि जिस प्रकार से हम ए के जो ए सेट था हमारा, उससे मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ सबसेट निकालने बताए थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक। इसी प्रकार से अगर ये कार्टेशियन, ये भी एक सेट ही है, ठीक, बट ये ऑर्डर पेयर का सेट है। किसका ऑर्डर पेयर का सेट है ये? तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ सबसेट हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, रिलेशन कहलाते हैं। ओके, क्या समझाया मैंने? बहुत ध्यान से सुनिए बात को। मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर A क्रॉस B लिखा हमने, ये सेट लिखा था, तो इससे कितने सबसेट बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या कहलाते हैं, हमें क्या कहलाते हैं, वही जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं उन्हीं को हम रिलेशन बोलते हैं, ठीक। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां से हम कितने टोटल नंबर ऑफ सब, यहां से हम निकालते हैं पहले नंबर, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो क्या बताया था मैंने इसका फॉर्मूला, Na इंटू NB, ठीक। यहां पर नंबर ऑफ ए के एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो 3 लिख देंगे यहां पर, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो यहां पर 4 लिख दें हम, तो ये हो गया हमारा 12। क्लियर। तो ये तो हमारे आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने हैं देखो 12 ही होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर। तो अब यहां से हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहां से नंबर ऑफ सबसेट कितने निकल सकते हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है, क्या कर देते हैं 2 की पावर में लिख देते हैं, Na इंटू NB। क्लियर। तो यहां से हमारा जो आएगा, कितना आएगा निकल कर, लिख देते हैं 2, Na कितना है अपना 3, इंटू NB कितना है अपना 4, तो कितना आया ये अपना 12 आ गया ना, तो डायरेक्ट 12 लिख देते हैं, तो 2 की पावर 12। तो इतने हमारे रिलेशन बन सकते हैं, 2 की पावर 12 रिलेशन हमारे बनेंगे इसमें। ओके, 2 की पावर 12 इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन है। अब उसे लिखते कैसे हैं, अलग अलग टाइप के रिलेशन वो आपको देगा कि रिलेशन कैसा है, वो डिफाइन करेगा आपको किस प्रकार का रिलेशन है। तो किसी भी, तो रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है, रिलेशन कुछ नहीं होता, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी का सबसेट होता है। क्या होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया होता है हमें उसी का सबसेट होता है, ठीक। तो उसी को हम रिलेशन बोलते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी। अगर मैं बात करूं इसी बात को रिलेशन में अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। ओके, दो, हमेशा जो रिलेशन होता है हमेशा दो सेट के बीच में डिफाइन किया जाता है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट कितने होंगे, 2 की पावर 12, इतने रिलेशन हो सकते हैं, ठीक। तो 2 की पावर 12 इस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें से जो सबसेट बनेंगे वही हमारे क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। जो ए क्रॉस बी से जो सबसेट बन के आएंगे हमारे, वही हमारे रिलेशन होंगे। और कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर 12 सबसेट बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 की पावर 12 तरह के रिलेशन है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में। समझ में आया, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, रिलेशन देखते हैं हम
R1 रिलेशन देखते हैं, ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, दे रखा है हमें A, B, ऑर्डर पेयर है सच दैट, ठीक, A स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A, स्मॉल b बिलोंग टू कैपिटल B, वेयर A स्क्वायर इज इक्वल टू B, ठीक, ये है रिलेशन। तो ये एक रिलेशन है, तो ये रिलेशन आया कहां से? ये रिलेशन दिया होगा आपको कि इस टाइप का रिलेशन है, क्लियर। तो इस टाइप का जब रिलेशन होगा, अब कितने ऐसे R1, R2, R3, R3 कितने रिलेशन बन सकते हैं? 2 की पावर 12 रिलेशन बन सकते हैं। और वो बनते कहां से हैं? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है, इसी के वो सबसेट होते हैं, इसी के सबसेट होते हैं। जितने सबसेट होते हैं उतने ही हमारे रिलेशन होते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पर देखा टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को सबसेट को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट। जो दो सेट के बीच में रिलेशन कितने बन सकते हैं? 2 की पावर 12 रिलेशन बन सकते हैं। उसमें से एक रिलेशन ये हमारा दिया हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, ऐसे काफी सारे रिलेशन आपको दिए होंगे और आपको बताना है ना। इसका क्या मतलब है? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर मतलब A, B, स्मॉल a, मतलब जो कैपिटल A के जो एलिमेंट हैं वो स्मॉल a हैं। जैसे ये है हमारा, ये स्मॉल a है, ये स्मॉल a, ये सारे स्मॉल a है, ठीक। A स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A। ये इसका क्या मतलब है? स्मॉल b का मतलब जो B के सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं, ये B, ये भी B है, ये भी B की वैल्यू है, ये भी B की वैल्यू, ठीक। इसका मतलब B बिलोंग टू कैपिटल B। समझ में आया? जो सेट को, जो एलिमेंट है वो सेट को बिलोंग करेगा। तो ये बात समझ में आती है यहाँ तक। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई हमें ऐसे ऑर्डर पेयर दीजिए आप जो पहले वाले सेट को पहला वाला एलिमेंट बिलोंग करता हो, दूसरे वाले सेट को दूसरा वाला एलिमेंट बिलोंग करता हो, ठीक। और होना कैसा चाहिए? ये डेफिनेशन, ये क्या कह रहा है कि A का स्क्वायर करें B मिल जाए, मतलब पहले वाले का स्क्वायर करें और दूसरा वाला मिल जाना चाहिए। देखिए क्या कहता है। तो ऐसे हमें ऐसा, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ऑर्डर पेयर पता करना है जो A स्क्वायर करें उसका और B मिल जाए। तो वो होंगे किसके? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, जो भी रिलेशन होगा वो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का जो है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का क्या होगा? सबसेट होगा। मैंने ये तो बताया। तो जो भी रिलेशन आएगा वो इससे बाहर नहीं जा सकता, इसी के सबसेट होंगे जितने भी रिलेशन बनेंगे हमारे, क्लियर। सबसेट में इससे पहले बता चुका हूं सबसेट किसे बोलते हैं। ऐसा सेट जिसमें से उसी के एलिमेंट निकाल के हम बना दे जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब ये सेट आया हमारे पास, अब हमें ये इसने डेफिनेशन बोल दी हमको कि ऐसा हमें इस प्रकार का क्या चाहिए, हमें सेट चाहिए। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म में देखते हैं क्या आएगा, तो बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में। देखिए तो क्या करते हैं हम, A का स्क्वायर करें B मिल जाए। तो देखिए पहला वाला देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का तो B मिल जाएगा, हाँ ठीक। तो पहला वाला सेट आ गया, डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है ये वाला। देखते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या 1 मिल रहा है हमें? नहीं मिल रहा, तो ये नहीं है, क्लियर। यहाँ पे आ जाइए, 1 का स्क्वायर करेंगे ये भी नहीं, 1 का स्क्वायर करेंगे ये भी नहीं है, 2 का स्क्वायर करेंगे ये भी नहीं है, 2 का स्क्वायर करेंगे ये भी नहीं है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल रहा है, हाँ देखिए 2 का A का स्क्वायर करेंगे तो B मिलना चाहिए। तो देखो A का स्क्वायर कर रहे हैं 4 मिल रहा है हमें। समझ में आया यहाँ तक? तो लिखते हैं, देखिए ये हो गया हमारा एक 2, 4, ठीक। अब हमने क्या देखा, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल रहा है, ये भी नहीं है। 3 का स्क्वायर करेंगे 1 नहीं, 3 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो ये तो 3 का स्क्वायर करके 9 मिल गया। तो देखिए ये बन गया हमारा। ये क्या है हमारी, ये है हमारी ऊपर वाली सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम? सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम इसको? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और ये क्या है हमारी, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है, या इसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या बोलते हैं? क्योंकि टेबल की फॉर्म में होता है ना, टेबल की तरीके से लगे होते हैं एलिमेंट्स, टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं इसको, ठीक। तो हमें रोस्टर फॉर्म को रीड करना आना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। अगर आपने रीड कर लिया इसको तो आप फिर इसे रोस्टर फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को आपको रीड करना आना चाहिए अच्छे से, ओके। तो ये हमारा रीड करने का तरीका क्या, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमें ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए जिसके
सेट के ये एलिमेंट होने चाहिए, पहला वाला पहले वाले को बिलोंग करेगा, सेकंड वाला सेकंड वाले को बिलोंग करेगा, और ए का स्क्वायर करें बी मिल जाए, ए का स्क्वायर करें बी मिल जाए। तो हमने देखा, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल गया बी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल गया। बट अगर मैं और कोई एलिमेंट देखूं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या मिला, 2 मिला। इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर करना चाहिए तो 4 मिलना था, बट यहाँ नहीं मिला 4, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए जो भी हमारा ऑर्डर पेयर होगा, ठीक। तो यहाँ से ये R1 एक रिलेशन आ गया, ये R1 एक तरीके का रिलेशन आ गया। ऐसे काफी सारे हम रिलेशन बना सकते हैं वेन डायग्राम से, है ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या देखा हमने इसमें, ये जो एलिमेंट आए हमारे, इसका यहां से, उसके बाद देखते हैं ना, ये देखिए, तो उसने बताया हमको कि हमें ऐसे, देखिए सेट तो यही रहेगा 1 2 3 1 2 4 9, ठीक। क्या बताया, देखिए डेफिनेशन क्या है, ए का स्क्वायर करें बी मिल जाना चाहिए, ए का स्क्वायर करें बी मिलना चाहिए, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो बी मिलना चाहिए, ठीक। तो ए का हम इस 1 का, ये सारे क्या है, ये ए है और ये बी सेट है, ये स्मॉल ए है, मतलब ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, ठीक। ये सारे ए के एलिमेंट, ए, ठीक। स्मॉल ए बिलोंग करेगा हमारा कैपिटल ए को, और ये बी के सारे एलिमेंट है बी, ये भी बी, सारे बी हैं, तो स्मॉल बी बिलोंग करेगा हमारा कैपिटल बी को, ठीक। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो बी मिलना चाहिए, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो देखो, ए का स्क्वायर करा तो ये 1 मिल जाएगा, ठीक। ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे अब तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये इसका, इसके साथ ही ये 1 से रिलेटेड होगा, ठीक। अब जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलता है क्या, नहीं। 2 का स्क्वायर करते हैं 2 मिलता है, नहीं। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है, तो 2 4 से रिलेटेड है, क्लियर। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 1 नहीं मिलेगा, 9 मिलेगा, तो ये इससे रिलेटेड है। तो यहाँ से भी हमारा एक क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ से बिल्कुल क्या हो रहा है कि यही ऑर्डर पे यहाँ पर लिखे गए हैं, देखियो 1 1 2 4 और 3 9, क्लियर हुआ। तो ये एक विजुअल कर सकते हैं हम, यहाँ से हम देख सकते हैं एक तरीके से, इसे वेन डायग्राम भी बोलते हैं या विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं इसको, क्लियर। तो यहाँ से एक तरीके से हम फील कर पा रहे हैं डायग्राम से। ये तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हो गए हमारे, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया एक, रोस्टर फॉर्म हो गया एक, और एक ही हमारा हो गया विजुअल तरीके से हम इसे देख पा रहे हैं वेन डायग्राम द्वारा, ठीक। तो ये, तो इसको मैंने अच्छे से आपको समझाया। अब देखते हैं और रिलेशन देखते हैं हम। R2 रिलेशन में डिफाइन कर देता हूं कोई R2 रिलेशन, ठीक। ये हमारा ऑर्डर पेयर बी, ए कोमा बी हो गया, सच दैट ए स्मॉल ए कैपिटल और स्मॉल बी कैपिटल बी। तो रिलेशन कैसा है, रिलेशन ऐसा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि हमें ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जिनका हम a के एलिमेंट को और b के एलिमेंट को ऐड करें तो उनका एडिशन 5 होना चाहिए। तो ऐसे ऑर्डर पेयर ढूंढने हमको, तो वो, तो देखिए क्या करते हैं हम, तो बनेंगे तो इससे ही, जितने भी रिलेशन है सारे यहां से ही बनेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से। तो बनाते हैं, देखिए तो पहला वाला सेट देखा, 1 और 1 को ऐड करते हैं तो कितना 2 मिल रहा है, बस जबकि हमें चाहिए कितना 5 चाहिए। ये तो है नहीं हमारा भाई, ये भी नहीं है, ये भी है 3 और ये है भाई 5, ये तो है हमारा, ठीक। तो इसको लिख लेते हैं इसमें 1,4, ठीक। अब यहाँ आते हैं 1 9, ये तो 10 हो गया, जबकि हमें 5 वाले चाहिए, ये भी नहीं, ठीक, ये भी नहीं है, ये 4 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, ये भी नहीं है, ये 4 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, ये हो गया देखो हमारा ये, ठीक। बाकी ये नहीं है, बस ये इतना ही आएगा इसके अंदर। तो ये एक रिलेशन हो गया, ये R2 रिलेशन हो गया। इस तरीके से काफी सारे हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, 2 की पावर 12 तरीके के रिलेशन बन सकते हैं। और ये जो रिलेशन होगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म वो आपको देगा किस टाइप का रिलेशन है, फिर आपको इस टाइप से रिलेशन दिखाना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी फ्रेंड्स, उसमें हम बात करेंगे रिलेशन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है उसकी, ठीक। कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज सारी डिस्कस करेंगे उसमें, क्लियर। तो आपको, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। तो एक मैं बात लिख दूं यहाँ पर, अब आपने पूरा कैलकुलेशन क्या देखा यहाँ से कि जितने भी रिलेशन बनने हैं हमारे, कहाँ से बनने हैं, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से ही जितने भी रिलेशन बनकर आ रहे हैं सारे वहीं से आ रहे हैं निकलकर, ठीक है। तो हम यहाँ से एक बात ये पता चलती है हमें कि भाई जो भी रिलेशन होता है,
कोई भी रिलेशन होता है, जैसे मैं बात करूं आर, जितने भी रिलेशन होते हैं वो सबसेट होते हैं किसके, ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं जितने भी रिलेशन होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक। कितने भी रिलेशन बनाएंगे वो सारे ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे, ठीक। ये बात क्लियर हुई। हम रिलेशन देखिए, हम रिलेशन जब डिफाइन करते हैं तो उसे आर से, जनरली आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ए से बी में भी हम रिलेशन कर सकते हैं और बी से ए में भी हम रिलेशन कर सकते हैं। इसे मैं आर से लिख देता हूं, इसे मैंने डब्ल्यू से लिख दिया, ठीक। इसे पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं आर सच दैट ए, कैसे पढ़ते हैं देखिए इसको। इसका क्या मतलब है, आर इज ए रिलेशन सच दैट इज कट कर दिए जरा, आर इज ए रिलेशन, इट इज डिफाइन सेट ए टू सेट बी। इस तरीके से रीड किया जाता है, मतलब ए से बी में हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। और ये वाला कैसे डिफाइन किया जाता है, जैसे हम बी से ए में जा रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे इसको, तो देखिए इसे लिख देता हूं मैं, फिर डब्ल्यू है हमारा रिलेशन। अब तो डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, इसे ऐसे लिख देते हैं। अब किस में जा रहे हैं, बी से ए में जा रहे हैं ना, तो बी ए, तो इसे ऐसे लिखते हैं। क्लियर। तो ये लिखने का तरीका हो गया। नेक्स्ट वीडियो रेंज कोडोमेन सब अच्छे से बताएंगे, है ना।